We will start with trigonometry today. थोड़ा बहुत तुमने पहले भी किया होगा ट्रिग्नोमेट्री, बट मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा जिससे कि तुम्हारा पुराना वाला भी रिवाइज हो जाए और नई चीजें तुम सीख जाओ। सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड को जोड़ के मिलता है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। सो तीन वर्ड को जोड़ के बनता है। ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3, ठीक है। गॉन का मतलब हो गया साइड्स और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर्स, ठीक है। तो मेजर ऑफ द 3 साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन करते हैं, वो रेशियोज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के 6 रेशियोज बनते हैं। उन सब रेशियो का अलग अलग नाम देते हैं, जिसको कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से पढ़ते हैं। ये समझ में आया? ट्राइगोन मेट्रॉन 3 साइड का मेजर। तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले लें, सो लेट्स से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट D। अब ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में मान लो ये थीटा एंगल, इस एंगल के जो ऑपोजिट वाला साइड है, इसके ऑपोजिट ये साइड है, राइट। सो साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल इज बेसिकली द इज नोन एज परपेंडिकुलर। दूसरा जो ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है, दूसरा साइड बेस हो जाएगा और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो P, B और H ऐसे करके हम लोग जान लेते हैं। अब ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है, सो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हम लिखें, सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो क्या है कि हमारे पास 3 साइड है। एक तो तुम रेशियो बना सकते हो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, एक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में। एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में, एक उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, एक बेस और हाइपोटेनस, दूसरा हाइपोटेनस और बेस। तो टोटल 6 रेशियो हो गए, P by B, B by P, P by H, H by P, B by H और H by P। ये 6 रेशियोज हो गए। सबका एक अलग अलग नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला है साइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू, इसको साइन C, दिस इज इक्वल टू साइन C क्या हो गया हमारा? साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेनस है AC, AB बाय AC लिख लेंगे इसको। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दिस इज कोसाइन ऑफ एंगल C, शॉर्ट फॉर्म cos C हो गया। दिस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है हमारा BC डिवाइडेड बाय AC। तीसरा जो हमारा रेशियो है उसका नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल C, सो दिस इज tan C। tan C होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर है हमारा AB, बेस है BC, AB अपॉन BC। चौथा रेशियो इज कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल C, शॉर्ट फॉर्म है उसका cosec C, which is equal to cosec C is hypotenuse by perpendicular, इसका रेसिप्रोकल होता है। So this is AC upon AB। फिफ्थ वाला है secant of angle C, sec of C, which is equal to hypotenuse by base, that is hypotenuse है हमारा AC और जो बेस है दिस इज इक्वल टू BC, ठीक है। सिक्स्थ वाला जो है सिक्स्थ वाला है
cotangent of angle C, which is cot C. This is base by perpendicular, which is equal to BC upon AB. ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए हमारे। क्लियर है ये? यस सर। यस ठीक है सबने? लिख लिया सर। लिख लिया सर। सर लिख लिया। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका कुछ कुछ रिलेशन है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यूज करते हैं। सारे फॉर्मूलेज एक बार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। पहला, सो फॉर्मूलेज फॉर सर आप जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा। एक सेकंड। ओके सर। So formulae for trigonometric ratios. पहला फॉर्मूला है भाई, ये cosec of any angle A is equal to 1 upon sin of A. इसको रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। पहला रिलेशन ये हो गया। दूसरा, sec of angle A is 1 upon cos of A. तीसरा, cot of angle A is equal to 1 upon tan of A. ये जो 3 रिलेशन है, ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, मतलब sin A will be 1 by cosec A, cos A will be 1 by sec A and tan A will be 1 by cot A। तो रेसिप्रोकल इसका ऑपोजिट वे में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी से ये आता है कि आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, राइट? तो भी उस रिलेशन को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बहुत बारी उसका भी यूज होता है, राइट इट ऑन द राइट साइड ऑफ दिस। तो इससे हमारा आ जाता है cosec A। हम लोग इसको इसलिए लिख रहे हैं कि अगर ये ध्यान में रहेगा, अगर लिखा हुआ रहेगा तो ध्यान में रहेगा, तब आपको क्वेश्चन में भी दिखेगा सॉल्व करते समय। cosec A into sec A is equal to 1। यहाँ पे आ गया हमारा cosec A into sin A equal to 1। उसके बाद दूसरा है हमारा सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत ज्यादा। सर अब ठीक हुआ है जाके थोड़ा। हाँ, सर आपकी पहले जब आप ये जो सेंटेंस बोले थे आपकी बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही थी। cosec A into sin A is equal to 1। ये बेसिकली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं, इसको इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। sec A into cos A is equal to 1 हो गया। तीसरा है cot A into tan A is equal to 1। तो ये 3 रिलेशन है जो इसी से आ रहा है, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। बट लिखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको तभी याद रहेगा अगर आप लिखा हुआ पढ़ेंगे। ये लिख लिया 3 और 3 6। लिख लिया। यस सर, लिख लिया। Now after this we have quotient relation। चौथा नंबर
tan A is equal to sin A divided by cos A. Fifth is cot A is equal to cos A divided by sin A. Then we have sixth one is square relation, sin square A plus of cos square A is equal to 1. इसी को दूसरे वे में लिखेंगे, अगर sin square को इधर ले जाओगे 1 minus sin square A is equal to cos square A and 1 minus cos square A is equal to sin square A. इसके बाद एक और रिलेशन है. अब देखो ये तीनों रिलेशन बेसिकली इसी से आ रहा है. अगर साइन स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा. तो अगर एक रिलेशन याद करोगे तो बाकी दो रिलेशन अपने आप आ जाएगा. याद लेकिन सभी करो जिससे वहां अप्लाई कर सको. नाइन्थ वाला है sec square A minus tan square A is equal to 1. Then we have one plus tan square A is equal to sec square A and sec square A minus 1 is equal to tan square. Similarly, so these three are from the same relation. Then we have cosec square A minus cot square A is equal to 1. 1 plus cot square A is equal to cosec square A and cosec square A minus 1 is equal to cot square A. Clear है? Yes, sir. यस सर, लिख भी लिया. सर 12, 13, 14 वन बताइएगा. आपसे कभी क्यों? सर हो गया. फर्स्ट वाला है प्रूव द आइडेंटिटी tan A plus of cot A सर ये एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं. हाँ अच्छा. sec A into cosec. देखो कभी भी क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना तो यू ऑलवेज व्हाट यू नीड टू डू 95% 90% केसेस में ये ट्रू होगा कि जितने tan cot sec cosec है सबको sin cos में कन्वर्ट कर दो, जो बेसिक वाले. तो जब उसको sin cos में कन्वर्ट कर दोगे तो तुमको वो इजीली जो है LHS RHS के बराबर आ जाए.
तो tan A प्लस cot A है, तुम क्या करो पहले LHS को लिखोगे। सो LHS इज इक्वल टू tan A प्लस cot A। tan A क्या होता है, sin A डिवाइडेड बाय cos A। cot A होता है cos A डिवाइडेड बाय sin A। सो दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो sin A इंटू cos A होगा, और इधर यहाँ पे sin स्क्वायर A हो गया क्योंकि यहाँ पे sin A नहीं था, और इसको cos A से मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos स्क्वायर A हो जाए। अब sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है। सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय sin A इंटू cos A। अब इसको अलग अलग लिख लो, तो 1 बाय sin A इंटू 1 बाय cos A। 1 बाय sin A cosec A है, so this is equal to cosec A to sec A, क्योंकि 1 बाय cos A sec A होता है। अब this is equal to RHS, hence proved। LHS से स्टार्ट किए और RHS तक पहुंच गए। अगर RHS तक नहीं पहुंचते, दूसरा तरीका है कि RHS को फिर से हम लोग क्या करते, फर्दर सिंप्लीफाई करते, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को आंसर मिल जाता, मतलब LHS RHS बराबर है। क्लियर है बच्चों? यस सर, लिख भी लिया। लिख लिया सभी ने? यस सर। हाँ बस एक सेकंड। लिख लिया सर। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट है cos 4a, cos 4a minus of sin raised to the power 4a is equal to 2 cos square a minus of 1। सर ये sin 4 या फिर sin to the power 4 पे रे है? sin to the power 4a, cos to the power 4a, ठीक है, पावर में है। सो cos raised to the power 4a minus sin raised to the power 4a is 2 cos square a minus 1। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। LHS is equal to, अब यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos square a का होल स्क्वायर माइनस sin square a का होल स्क्वायर। So this is a square minus b square, so this will be a minus b into a plus b। So cos square a minus sin square a into cos square a plus sin square a, है ना। अब cos square a minus sin square a, इसको हम लोग देखो अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं। So cos square a minus sin square a, cos square a plus sin square a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आइडेंटिटी है। अब हमारे पास यहाँ हमेशा RHS को ध्यान में रखना है कि क्या है RHS। यहाँ पे RHS में 2 cos square है, कोई भी साइन का नहीं है, तो यहाँ पे जो साइन वाला चीज कंपोनेंट है, तो साइन का जो टर्म है उसको हम लोग cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos square a माइनस sin square a को हम लोग चेंज कर देंगे। cos square a में तो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos square a था, याद है ना। sin square 1 माइनस cos square a था। यस सर। तो यूज कर लेंगे अगर, तो हमारे पास हो गया cos square a माइनस 1 प्लस ऑफ cos square a, cos square a प्लस cos square a is equal to 2 cos square a minus of 1, that is equal to RHS। सो हमेशा जब भी हम लोग ये सॉल्व कर रहे होते हैं, हमेशा RHS को ध्यान में रखो कि RHS तक कैसे पहुंचा जाए,
और क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि आरएचएस तक पहुंच जाए। तो उसी फॉर्मूले का चॉइस करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। हमेशा ध्यान में रखो कि हमें पहुंचना कहाँ पे है, और उसको ध्यान में रख के जो फॉर्मूलेज हमारे पास हैं उसको यूज करते रहेंगे। क्लियर है? लिख भी लिया। सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर is equal to 2 cosec square a। LHS। अब देखो यहाँ पे हम लोग सब 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए। अब तुम बोलोगे कि सर आपने इसको साइन कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कॉसेक है और इधर कॉट है। हमें ऑलरेडी पता है कि कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। So it is better to open this and then try to solve it. That will be easier way to do. तो judiciously choice करना है उसका। हम इसको खोलेंगे सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब देखो प्लस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो गया विच इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया ना? Yes, sir. थर्ड पार्ट देखो, tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए, tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए हमें प्रूव करना है sec रेज टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन tan एंड sec, तो उसको यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी। LHS इज इक्वल टू, हम tan स्क्वायर ए को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ कॉमन अंदर बच जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस ऑफ 1। tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अंदर लेके आएंगे यहाँ पे sec 4a माइनस ऑफ sec स्क्वायर ए, तो ये RHS के बराबर होगा। तो बेसिकली जहां जहां पे tan था, tan स्क्वायर था, उन सबको रिप्लेस कर दिया sec स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो हमें RHS के बराबर मिल गया। क्लियर है?
Yes, sir. थर्ड का फर्स्ट पार्ट है sin a by 1 plus cos a so sin a by 1 plus cos a plus of 1 plus cos a upon sin a is equal to 2 cos a t. अब ये इसमें हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ पे sin a into 1 plus cos a, इधर sin a है तो sin स्क्वायर a हो जाएगा क्योंकि sin a into sin a हो जाएगा प्लस 1 plus cos a का होल स्क्वायर। ओपन कर लो इसको, sin स्क्वायर a प्लस 1 plus cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय sin a into 1 plus cos a। अंदर नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब देखो ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय sin a into 1 प्लस cos। 1 प्लस 1 2 हो जाता है और यहाँ पे 2 cos a ऑलरेडी है, 2 प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय sin a into 1 प्लस cos a। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय sin a into 1 प्लस cos a। 1 प्लस cos a कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय sin a इज इक्वल टू 2 cos a k हो जाएगा। That is RHS। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया तुमने? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड का सेकंड जो है, सेकंड पार्ट है 1 प्लस cos a बाय 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cos a k प्लस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो कभी भी इस तरह का फॉर्म आया ना, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तुम क्या करो इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब ऊपर नीचे जो है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर,
1 माइनस कॉस ए है तो उसका कंजुगेट 1 प्लस कॉस ए होता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा एलएचएस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। आप क्या करो इसमें ऊपर नीचे इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, यहाँ 1 माइनस है तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, दोनों का स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दिया। अब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, होल स्क्वायर 1 बाय साइन ए इज cosec a plus cos a by sin a is cot a का होल स्क्वायर, so this is equal to RHS। क्लियर है? Yes, sir. सर हाँ जी। सर हम कभी न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं? नहीं, न्यूमरेटर को कभी भी नहीं किया जाता, हमेशा डिनोमिनेटर का ही, और यहाँ पे बेसिकली कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ये मेथड हमेशा डिनोमिनेटर के लिए वर्क करता है, कोई भी क्वेश्चन न्यूमरेटर में नहीं करते हुए देखोगे कभी। सर ऐसे गलत होता है अगर हम न्यूमरेटर में करें, आपसे गलत नहीं होता, बट आंसर आएगा ही नहीं, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओ। सर आज तो सर स्कूल में सर ने तो ऐसे ही कर दिया, ऐसे न्यूमरेटर को उन्होंने रैशनलाइज करके न्यूमरेटर का ही कॉन्जुगेट करके उन्होंने आंसर निकाल दिया था। नहीं नहीं, ठीक है, आ गया होगा वन ऑफ केस में, बट ऐसे किया नहीं जाता, हमेशा डिनोमिनेटर को करो। ओके सर। मैंने तो पिछले 20-25 साल में बस डिनोमिनेटर ही किया है, पता नहीं न्यूमरेटर वाले लोग सब भी हैं दुनिया में। एनीवेज, सेकंड हो गया। यस थर्ड वाला है cot a plus tan b, cot a plus tan b divided by cot b plus tan a is equal to cot a into tan b। अब देखो यहाँ पे तो साफ ही पता है कि हम लोग को ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल सकता है इसको डायरेक्टली करने के लिए, तो हमेशा क्या करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, एलएचएस को कन्वर्ट कर लेंगे, cot a को लिख सकते हैं हम लोग cos a डिवाइडेड बाय sin a, tan b को लिखेंगे sin b बाय cos b डिवाइडेड बाय cot b को लिखेंगे cos b बाय sin b, और tan a को लिखेंगे
साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम लोग न्यूमरेटर में एलसीएम पहले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। ऊपर हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा साइन बी इंटू कॉस ए, और इधर कॉस बी इंटू कॉस ए, कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। सो अब ये देखो, ये जो न्यूमरेटर है और यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर है ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये साइन बी कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन बी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो साइन बी बाय कॉस बी क्या मिलेगा हमें, टेन बी मिलेगा, और कॉस ए बाय साइन ए क्या मिलेगा, कॉट ए मिलेगा। तो टेन बी इंटू कॉट ए विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? यस। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। फोर्थ पार्ट ही करना था ना, कॉस ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए के। LHS is equal to cos A into cot A को हम लोग लिख सकते हैं cos A upon sin A divided by 1 minus sin A। cos A into cos A, cos square A upon sin A into 1 minus sin A। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो cos स्क्वायर है ना, इसको बिकॉज हम लोग को देखो वहां 1 प्लस cos A के लिखना है, मतलब सब sin A होना चाहिए। cos स्क्वायर A को हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर A डिवाइडेड बाय sin A इंटू 1 माइनस sin A हो गया। 1 माइनस sin स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 माइनस sin A इंटू 1 प्लस साइन ए। ये सेम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो दिस इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। हमें कोसेक ए के टर्म्स में चाहिए, दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर लो। 1 बाय साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस ऑफ 1। एंडिंग में 1 कैसे आया? ये 1 बाय साइन ए कोसेक ए हो गया, और ये साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 हुआ ना। ओ हाँ हाँ। लिख लिया सबने? Yes. फोर्थ क्वेश्चन है, sec a minus tan a divided by cosec a plus cot a is equal to cosec a minus cot a divided by sec a plus tan a. अब इसमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो इससे क्या हो गया, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए वो भी 1 होता है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए वो भी 1 होता है, उससे प्रूव कर लेते हैं। बट वैसे करना नहीं चाहिए। आपको जब भी कोई प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, मतलब एलएचएस आरएचएस को कुछ इधर उधर चेंज करके फिर नया एक क्वेश्चन नहीं बना सकते। क्वेश्चन में ये प्रूफ करने आया है तो आप इसको सॉल्व करोगे एलएचएस आरएचएस लेके, और उधर सॉल्व करोगे एलएचएस, मतलब उधर आरएचएस को सॉल्व करोगे एलएचएस को, और दोनों को बराबर प्रूफ करोगे। एलएचएस इज इक्वल टू सेक ए हो गया 1 बाय cos a माइनस ऑफ sin a अपॉन cos a डिवाइडेड बाय cosec a 1 बाय sin a प्लस cos a अपॉन sin a. This is equal to 1 minus sin a divided by cos a 1 plus cos a divided by sin a. So this is equal to, ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो हमारा आ गया sin a into 1 minus sin a divided by cos a into 1 plus cos a। ठीक है,
अब आप क्या करो, आरएचएस को सॉल्व कर लो। आरएचएस इज इक्वल टू कोसेक ए, मतलब 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सो यहाँ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। So this is equal to cos A into 1 minus cos A by sin A into 1 minus sin A। अब देखो इसको क्या करो, बिकॉज यहाँ पे ऊपर 1 माइनस cos A आया हुआ है, तो आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे, मतलब बेसिकली या तो इसको क्या करते हैं, वन माइनस कॉस ए से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद और इसको क्या करो आप 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। इसको इधर वाला मिटा दे, ऊपर वाला, तो ये हमारा हो गया साइन ए इंटू, और इसको ना ऊपर नीचे, बिकॉज वहां 1 माइनस साइन ए भी चाहिए आपको डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से भी मल्टीप्लाई कर। हमारे पास आ गया एलएचएस हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और उधर यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए है, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। So 1 plus sin A नहीं होगा? हाँ, 1 प्लस साइन। सर मेरे को समझ नहीं आया सर, अभी आपने क्या मल्टीप्लाई करा उसमें? कुछ नहीं, अभी तक कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, ये सॉल्व होके यहाँ तक आया, ये सॉल्व होके यहाँ तक। अब इन दोनों को हम लोग को इक्वेट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर 1 प्लस साइन ए से कर लेते हैं, इसको क्या करो, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। हमें वहां तक जाना है, 1 माइनस कॉस ए ऊपर चाहिए, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद नीचे 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो। सो व्हाई वी आर डूइंग दैट, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में एक तो 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो ऊपर भी एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो, और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो यहाँ पे दोनों जगह करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अगर तुम करोगे
तो ये दोनों को तुम सॉल्व कर लो, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए को तो नहीं छेड़ेंगे, हमें आरएचएस में लाना है। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए सॉल्व करोगे, सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए विल गिव यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए है तो इसको नहीं कुछ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन। अब देखो साइन ए, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये कॉस ए, एक सिंगल कॉस ए कट जाएगा स्क्वायर वाला और यहाँ पे एक स्क्वायर कट जाएगा, सो दिस विल गिव यू कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए which is equal to RHS, इसके बराबर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में और आसान तरीका देखेंगे इसका।